हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई सीएम योगी और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को भुगतना होगा बुरा अंजाम। ऑफ कोर्स, कौन था जिसकी इतनी हिम्मत हो रही है ये बोलने की। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इन लोगों की वजह से ही तो सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ रही है और मोदी जी ने रिक्वेस्ट की है कि भैया अगर आपको इनविटेशन नहीं मिल रहा तो तब उस दिन अयोध्या मत आओ क्योंकि सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही घटिया लोग होते हैं जिनकी वजह से अच्छे कामों के लिए भी पुलिस को मेक श्योर करना पड़ता है कि ये गंदी सोच वालों को दूर रखें हमारे इतने अच्छे अच्छे कामों में। चलो शुरू करते हैं। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी। मेरे को राम मंदिर को लेकर भी आया धमकी भरा मेल। ओ मेल आई है। यूपी एसटीएफ को भी मिली धमकी। अब यूपी पुलिस निकालेगी हेकड़ी। गुड। पता चल गया किसने भेजी थी धमकी। देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस देश में अराजक तत्वों की कमी नहीं है। ये असामाजिक तत्व हर वक्त बस इसी जुगत में रहते हैं कि देश का माहौल कैसे बिगाड़ा जाए। वो ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और केंद्र में मोदी की। अगर गलती से पकड़े गए तो डबल इंजन की सरकार और पुलिस गलती से नहीं पकड़े जाओगे, छुट्टोगे नहीं कभी। आप खुद गौर कीजिए, जब भी देश में कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला होता है, कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है, इस तरह के टूल किट अचानक से एक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए ना, 22 जनवरी को देश में फिर से दीपावली मनाई जाएगी। जाहिर है अयोध्या में बनकर तैयार हुए भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसे लेकर सिर्फ अयोध्या या फिर यूपी कहना गलत होगा क्योंकि पूरे देश में ही इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है और साथ ही साथ तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन इसी बीच रविवार को एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। दरअसल मेल के जरिए राम मंदिर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मचना लाजमी था। फिलहाल इसी आधार पर जांच शुरू भी कर दी गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मेल कब आया, कहां से आया और किसने भेजा। ये मेल भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को आया है। मेल भेजने वाले ने खुद को आईएसआई से जुड़ा हुआ बताया है। इस मामले में यूपी 112 के इंस्पेक्टर की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दर्ज की गई है। यूपी एटीएस भी मामले की गंभीरता को समझते हुए बारीकी से जांच कर रही है। इस ईमेल को भेजने वाले को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अब की बारे मेल में क्या कुछ लिखा गया है वो भी सुन लीजिए। देवेंद्र तिवारी बहुत बड़ा गौ सेवक बनता है, कई बार ये बच चुका है। हमारे लोग अब यूपी पहुंच गए हैं। अब न राम मंदिर और न देवेंद्र तिवारी और ना ही योगी रहेगा। इन सबको बम से उड़ा दिया जाएगा। जो लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उसे मातम में बदल देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मेल आईडी iips.devendra@gmail.com पर आलम अंसारी खान 608@gmail.com की आईडी से आया है और इसमें साफ कहा गया है कि योगी, राम मंदिर और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसी को लेकर फिलहाल शिकायत दर्ज कर ली गई है। जा रहा है जल्द ही पुलिस इस मेल भेजने वाले को पकड़कर निकालेगी। बहरहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जो भी अपडेट इस पर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको छोड़े जा रही है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की खूबसूरत तस्वीरों के साथ और साथ ही साथ पीएम ने देश के करोड़ों राम भक्तों से अयोध्या ना आने का आह्वान क्यों किया। जाते जाते ये भी सुनिए। वो देखा, मैंने पढ़ा था, मोदी जी कह रहे थे मत आना। लोग बाज नहीं आते हैं। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया। बिल्कुल। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं,
अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, देखा वो दीपावली मनाएं। हम भी करेंगे। हाँ, यहाँ तो मंदिरों में भी हो रहा है। शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। अरे वाह। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का होता है कि आने का मन है। साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। ओहो। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। होता है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और सिक्योरिटी इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है। मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। देखा। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में हम भी आए, आएंगे। 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, वही तो। मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहाँ पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहाँ जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं बिल्कुल। होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहाँ पहुंचने का प्रयास हम न करें। वेरी कुछ ही लोगों को निमंत्रण बस गया वही है, वही जाएं। वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा। बहुत ही प्यारे वैसे मोदी जी ने समझाने की कोशिश की है सब इंडियंस को कि भैया पता है उनकी, हमें सबका मन होगा कि मैं 22 को आऊं, पर उन्होंने कहा है कि इतनी व्यवस्था नहीं है, सिक्योरिटी की बात है, हमें पता है सबके मन में है, पर आप उसको थोड़ा ध्यान रख के मत आना। 23 के बाद जो आपके लिए बेस्ट दिन होगा, जो आपका प्लान होगा, उस हिसाब से फिर आप प्लान बना के आना। और बात भी ठीक है, एकदम से इतने सारे अगर आ गए तो कैसे, कैपेसिटी नहीं है। और साथ ही सिक्योरिटी की इशू, अब जैसे बता रहे धमकी दे दी, ऐसे पता नहीं कितने घटिया लोग होंगे। मैं तो कहती हूँ जल्दी पता करें, इन्वेस्टिगेट करें, उसको पकड़े, और जल्दी न्यूज आनी चाहिए, उसे पकड़ लिया। तो ऐसे ही हाँ, कई ऐसे होते हैं क्रियास क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। पकड़ना चाहिए कि कौन था जिसने इररिस्पॉन्सिबल काम किया। ISI का मैं हूँ बंदा ऐसे हूँ। जिसने कार्य करना होता है कार्य करके
क्लेम करता है मैंने कर दिया, मगर ये तो ऐसे ही ये लोग वही करने unnecessary की problem कोशिश, create हाँ, कर रहे हैं। इनको हाँ। तो पकड़ना चाहिए, पकड़ के कि इनका तुम क्या इलाज कर करो, रहे हो यार, हाँ, इनको इनका जेल इलाज में हो, डालो। हाँ, इनको इलाज दो कि इतने शुभ टाइम और ये में पकड़े जाएंगे, सोच रहे हैं बड़े पकड़े राउंड में जाएंगे। सोए कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसा पकड़े कुछ नहीं, जाएंगे। सारा ट्रेस हो जाना, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, बिल्कुल। उन्होंने इसको पकड़ना है, ये सोच रहा है कि मैंने पता नहीं अपनी तिग किस समय मतलब कोई भी साधारण इंसान नहीं देख सकता है किस समय पहले भी तो ऐसे कई कहाँ केसेस से सुने शुरू थे, हुई थी हाँ, ईमेल, ये सर हाँ। सोच रहे हैं, पता नहीं चलता, 1 मिनट में पता चल जाता है। देखा 1 मिनट में पता चला था। पहले भी एक बहुत पहले याद आया, किसी को धमकी मिली थी, मुझे याद आ रहा है, उसको पकड़ लिया था, मेरे ख्याल से योगी जी को धमकी आई थी आपको कोई, 1 मिनट और में पकड़ IP लिया एड्रेस मिलता था। है, IP एड्रेस से पता चल जाएगा आपको बंदा कहाँ से उसने भेजी थी। वहाँ पे अब CCTV कैमरे होते हैं, जितने भी साइबर कैफे होते हैं या घर होगा, सब पता चल जाएगा। आज के टाइम में पकड़ना मुश्किल नहीं है, सोच रहा और है कि देखिए मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि सिटी में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है इतने सारे लोग आ सके, पहले उद्घाटन हो जाने चाहिए, सारे कार्य कर देने चाहिए, उसके बाद आप आइए। और अयोध्या में कितने लोग गए, उन्होंने बोला कि होटल नहीं मिला, होटल ठीक नहीं है, तो अभी समय लगेगा कुछ। आप मेरे ख्याल से तो आप 6-7 महीने रुक जाइए जब तक होटल सब चीजें ठीक नहीं होता। हाँ, और बहुत प्यारे वैसे बोला है कि 500 साल हम रुके हैं, तो थोड़ा और हम रुक सकते हैं, क्यों नहीं रुक सकते हैं भाई। तो वो तो है। और आप लोग पूछ भी रहे थे कि मैम आप लोग कब आओगे, आप कब आ रहे हो, तो भैया कोशिश तो है कि इस साल में आए। अब देखते हैं, भगवान जी की मर्जी होगी तभी होगा ना सब कुछ। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।